देखिए हम देखेंगे महत्वपूर्ण पठार। महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे और डिटेल से देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देख दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए जैसे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जो ये दक्षिण भारत है यानी प्रायद्वीपीय भारत, यही क्या है पूरा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। पठारों का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पठारों का पठार कहते हैं। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको अध्ययन के सुविधा के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग बांटते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और दूसरा है दक्कन का पठार। जो दक्कन ट्रैप है वो क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार। यहाँ देखिए जो अरावली पर्वत से लेकर यहाँ तक पूरे छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब क्या हो जाएगा आपका भैया? मध्यवर्ती उच्च भूमि में आता है। लेकिन ये नीचे वाला एरिया है आपका किस में आ जाएगा? दक्कन का पठार आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कई पठार आते हैं, इसमें भी। इन दोनों के बीच में एक नदी आती है, नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी आपकी है यही अलग करती है। नर्मदा नदी जो है यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि ऊपर हो जाएगा और दक्कन का पठार नीचे हो जाएगा। इसमें भी कई पठार आते हैं, इसमें भी कई पठार आते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर राजस्थान एरिया, राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली। इस अरावली पर्वत में यहाँ पर आता है मेवाड़ का पठार। कौन सा था भैया? मेवाड़ का पठार। ये मेवाड़ का पठार हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है बुंदेलखंड का पठार। ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके बाद ये बुंदेलखंड हो गया। यहीं पर नीचे आ जाएगा आपका बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड इधर क्या आ जाएगा? बघेलखंड। बघेलखंड। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है ये पूरा एरिया मालवा का पठार। ये आपका आ जाएगा मालवा का पठार। इसके नीचे आपका आता है विंध्याचल श्रेणियाँ। विंध्याचल श्रेणियाँ यहाँ पर आता है विंध्य श्रेणियाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया? बघेल का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर इसके बाद ये मेवाड़ का पठार। देखिए क्या हो गया आपका? कौन सा था? छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा बस्तर का पठार। कौन सा था भैया? बस्तर का पठार। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये झारखंड का जो झारखंड एरिया आता है, यहाँ पर आता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आता है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए बहुत फेमस है। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र वाला एरिया, ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया इसे बोलते हैं, इसे नागपुर का पठार बोलते हैं। ये महाराष्ट्र का कौन सा बोलते हैं भैया? नागपुर का पठार। नागपुर का पठार। ठीक है, लेकिन ये पूर्वी साइड, महाराष्ट्र का पूर्वी साइड नागपुर का पठार बोलते हैं अथवा विदर्भ का पठार बोलते हैं। लेकिन ये पश्चिमी साइड जो हो जाएगा इसे बोलते हैं महाराष्ट्र का दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र का बोलेंगे दक्कन ट्रैप। अब देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर झारखंड में आता है, किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। यहीं पर यह इसका सिरा यहाँ पर गया है मेघालय में। किसका है? मेघालय में। इसी को बोलते हैं भैया मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। कहीं कहीं दिया रहता है मेघालय की राजधानी शिलांग है, इसलिए कहीं कहीं दिया रहता है शिलांग का पठार। तो किसका सिरा है ये वाला? छोटा नागपुर का। लेकिन ये जो बांग्लादेश वाला है इसकी भूमि नीचे पर है, इसीलिए आप देखे होंगे जो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, गंगा नदी आती है, सारी नदियाँ यहाँ पर आके गिरती हैं। ये जो आपका ये वाला है आपका धंसा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं मालदा दरार। क्या बोलते हैं? मालदा दरार। यह कोई पठार नहीं है, यह भूमि नीचे दबी हुई है, इसे बोलते हैं मालदा धसाव अथवा मालदा दरार भी बोलते हैं। चलिए अब आइए आगे पठार देखते हैं। यहाँ पर नागपुर का पठार कहाँ पर है? ये वाला विदर्भ वाला एरिया महाराष्ट्र का। फिर इसके बाद ये दक्कन ट्राइब किसे बोलते हैं? महाराष्ट्र का ये वाला एरिया दक्कन ट्राइब बोलते हैं। यहाँ पर भैया देखिए ये कर्नाटक है। कर्नाटक का यहाँ पर है एक बोलते हैं धारवाड़ का पठार। ये जो धारवाड़ का पठार है ये बहुत सोने के लिए बहुत फेमस है। धारवाड़ का पठार कौन सा हो जाएगा? आपका ये कर्नाटक। ये क्या बोलते हैं इसे? धारवाड़ का पठार। किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। यहाँ पर जो इसका खान है इसे बोलते हैं कोलार की खान। क्या बोलते हैं? कोलार की खान। यह सोने के लिए फेमस है।
कोलार की खान। जबकि आपका छोटा नागपुर का जो पठार है यह किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है, झारखंड में है। फिर भैया यहाँ पर आते हैं, देखिए ये तेलंगाना आपका हो गया। तेलंगाना में कौन से आता है? ये तेलंगाना का पठार। ये जो आपका आ जाएगा, किसका पठार आ जाएगा? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, इसे बोलते हैं रायलसीमा का पठार। कौन सा बोलते हैं भैया? रायलसीमा का पठार। ये आपका हो गया रायलसीमा का पठार। ये कौन सा एरिया है? रायलसीमा। और ये इसका तट का नाम भी है रायलसीमा तट। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये वाला आपका हो गया धारवाड़ का पठार, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आता है। और ये रायलसीमा का पठार यहाँ पे किस में आएगा? आंध्र प्रदेश। जबकि कर्नाटक वाला इसे क्या बोलेंगे? धारवाड़ का पठार। तो ये सब जो इसमें आएगा ये किस में आता है? दक्कन का पठार। लेकिन ये सब जो एरिया आता है ये मध्यवर्ती उच्चभूमि में आता है। एक बार आइए याद करिए, मेवाड़ का पठार कहाँ है? यहाँ राजस्थान पड़ता है, मेवाड़ का पठार। फिर इधर बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके बाद यहाँ पर मालवा का पठार। ये वाला बघेलखंड का पठार। ये वाला छोटा नागपुर का पठार, झारखंड कोयले के लिए फेमस है। ये वाला बस्तर का पठार। बस्तर का पठार इसे बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ का निचली हिस्सा है, इसे क्या बोलेंगे? बस्तर का पठार। फिर इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी साइड है उसे बोलेंगे दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का दक्कन ट्रैप। फिर इसके बाद जो पूर्वी साइड, इसे बोलते हैं विदर्भ वाला एरिया, नागपुर का पठार। फिर इसके बाद तेलंगाना का, तेलंगाना का पठार हो जाएगा। आंध्र पर का ये किनारे वाला, इसे बोलते हैं रायलसीमा का पठार। फिर कर्नाटक का बोलते हैं धारवाड़ का पठार।